की शादी के बाद संबंध बनाने के लिए बुलाती थी प्रेमिका। आज ही जाकर प्रेमी ने उसका गला रेत दिया। समाचार उत्तर प्रदेश के गोंडा से है। यूपी के गोंडा में प्रेमी की कहीं और शादी होने के बाद भी प्रेमिका अपने प्रेमी को बार बार संबंध बनाने के लिए बुला रही थी। इससे आज जाकर प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दी। यूपी के गोंडा जनपद में बरेली विश्रामपुर गांव में 2 दिन पहले 10 मार्च को गन्ने के खेत में मिली युवती की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शादीशुदा युवती की हत्या उसके ही प्रेमी ने की थी। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद अवैध संबंध नहीं बनाना चाहता था। इसके बाद भी युवती बार बार उसे फोन कर बुलाती थी। 9-10 मार्च की रात भी युवती ने उसे बुलाया था। आज ही जाकर उसने गन्ने के खेत में ही युवती का गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक की शादी किसी दूसरी युवती से हो गई थी। विगत 7 मार्च 2025 को युवक का गौना हुआ था, जबकि उसकी प्रेमिका उसे अपने साथ रखना चाहती थी और शादी की दबाव बना रही थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। 10 मार्च को इटियाथोक थाने को सूचना मिली कि सकीना उर्फ हसीना 30 वर्ष का शव उसके मायके विश्रामपुर में गन्ने के खेत में पड़ा है। उसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने मामले का खुलासा करने के लिए 4 टीम में गठित की थी। पुलिस ने फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य संकलित किए और युवती के पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एएसपी के मुताबिक जांच के लिए एसपी के निर्देश पर 4 विशेष टीम गठित की गई थी। तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर 48 घंटे के भीतर आरोपी विनोद कुमार यादव को बुधवार को बगी रोड तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि युवती के साथ उसका 3 साल से प्रेम संबंध था, लेकिन हाल में शादी होने के बाद वह इस अवैध रिश्ते को खत्म करना चाहता था, पर युवती अपने संबंधों की दुहाई देकर उसे बार बार बुला रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी का कहना है कि युवती के बुलाने पर ही वह 9/10 मार्च की रात गया और गांव के बाहर गन्ने के खेत में ले जाकर समझाने का प्रयास किया। युवती मानने को तैयार नहीं थी। ऐसे में उसने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और फरार हो गया। एसपी ने कहा कि आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है तथा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इटियाथोक पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण करते हुए इसमें हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। अवगत करा दें कि दिनांक 9 मार्च की देर रात थाना इटियाथोक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बरेली विश्रामपुर के पास वहां पे निवासी एक महिला का शव एक खेत में पड़ा हुआ है और स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची। उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को मौके पे बुलाया गया और मृतका के गले पर चोट के निशान थे। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतका के पिता की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सफल अनावरण हेतु सीओ सदर के नेतृत्व में एसओजी एवं सर्विलांस टीम सहित कुल 4 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत इस ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण करते हुए जो उसमें हत्यारोपी था विनोद यादव, जो मूल रूप से थाना रहरा बाजार जनपद बलरामपुर का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आला कतल चाकू बरामद किया गया। पूछताछ में इस अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जो मृतका महिला थी उसी के गांव में जो हत्यारोपी है उसकी बुआ का घर है तथा बहन भी ब्याही है, जिसके उसका गांव में लगातार आना जाना था और इस महिला के साथ करीब 3 साल से उसके संबंध रहे। उसके उपरांत महिला की शादी हो गई, लेकिन उसके उपरांत भी इनका संबंध आपस में बना रहा। जो हत्यारोपी है विनोद, इसकी शादी करीब 2 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन इसका गौना नहीं आया था। अभी 7 मार्च को इसका गौना था। इस बात को लेकर जो मृतका महिला है शकीना और जो यह हत्यारोपी है विनोद, इनके बीच में लगातार इस बात को लेकर झगड़ा होता था। फोन पे भी झगड़ा होता था और घटना वाली रात भी इसी बात को लेकर गांव के बाहर जहां पर यह घटना हुई वहां पर दोनों की मुलाकात हुई। दोनों में आपस में बहस हुई और वो इस बात पर अड़ी थी कि मुझे अपने साथ ले जाओ तथा ये गौना अपना ना कराओ। इस बात को लेकर इनमें झगड़ा हुआ और एक तरह से छुटकारा पाने के उद्देश्य से विनोद ने उस गलत नियत से उसके गले पर चाकू से प्रहार कर उसकी हत्या कारित कर दी तथा वहां मौके से फरार हो गया। इस प्रकार इस हत्यारोपी को गिरफ्तार कर थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें।